तो अभी जस्ट हमने बात करी थी किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन केस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। इट मीन्स एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी पे कैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिफाइन करेगा, उसका रेट क्या होगा, इस चीज के ऊपर देखते हैं। तो सिंपल से बस एक एग्जांपल देखना है, लाइक CH3CH2Cl, ठीक है। इसके साथ हमने एक यहाँ पे रिएजेंट डाल दिया AgNO3। अब सबसे पहले हमें तो इस रिएजेंट का काम पता होना चाहिए कि ये AgNO3 यहाँ पे रिएजेंट क्या करेगा। तो देखो इस चीज को समझते हैं। CH3 CH2Cl, Cl के पास यहाँ पे है लोन पेयर। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे AgNO2 के साथ, तो यहाँ पे जो सिल्वर है Ag, इसके पास है वेकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर इस वेकेंट d ऑर्बिटल में यहाँ पे, तो यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा CH3 CH2 Cl AgNO2, ठीक है। और Cl के ऊपर यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर जो है डोनेट कर दिए। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स ये अपने आप को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज कर रहा है यहाँ पे। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ यहाँ से। तो यहाँ से बॉन्ड क्या बना, CH3 CH2 पॉजिटिव, और ये यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ये यहाँ से एक क्या बना, एल्काइल हैलाइड, जो हम AgNO2 के साथ करेंगे तो CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, CH3 CHCl CH3, इसको भी हमने रिएक्ट कराया AgNO2 के साथ। तो इसमें क्या बनेगा, ये क्लीवेज हो जाएगी यहाँ से, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में देखो, ये जो कार्बोकैटायन है ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, इट मीन्स कैसा नेचर है इसका, प्राइमरी। ये कितने, एक दो कार्बन से अटैच, इट मीन्स सेकेंडरी। और थर्ड वाला क्या है, 3 कार्बन से अटैच है, तो टर्सरी। तो इट मीन्स जो यहाँ पे AgNO2 के साथ करने के बाद जो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा जो क्या हो, टर्सरी इन नेचर, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ पे। और कार्बोकैटायन का हमें क्या पता है, ऑर्डर पता है, जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, इट मीन्स वो इजिली वहाँ से क्या आ सकता है, डिसोसिएट, ठीक है। तो यहाँ से जो रेट होगा, थर्ड वाले का ज़्यादा रेट होगा देन सेकेंड का देन फर्स्ट का। तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड की हम रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। सेकेंड है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में केस में क्या होता है, 2 टाइप की क्लीवेज होती है, एक तो RO क्लीवेज, एक होती है OH क्लीवेज, ठीक है। RO बॉन्ड ब्रेक होगा एंड OH बॉन्ड ब्रेक होगा। सपोज हम मानते हैं RO बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो जब RO बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से क्या बनेगा, R, दैट इज एक तो ROH बॉन्ड ब्रेक, एक ROH बॉन्ड ब्रेक। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला केस तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, सेम यही ऊपर वाला केस बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन हमने देखना है टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्लियर है। तो वही चीज ऑर्डर हो जाएगा। अब इस वाले में बात करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आने से यहाँ पे ये देखो, फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 O नेगेटिव। सेकेंड है CH3 CHO नेगेटिव CH3। चलो इन्हीं दो की बात कर लेते हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसमें देखो, ऑक्सीजन जो है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पे क्या है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये CH3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस केस में एक हमारे पास यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप था, इस केस में 2 ग्रुप आ गए, इट मीन्स ये डबल उसके रेट से यहाँ पे प्लस माइनस आई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको इंक्रीज करेगा। और थर्ड वाले केस में 3 ग्रुप आ जाएंगे, एक इधर से, एक ये, एक ये।
इट मीन्स ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ये और ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि नेगेटिव पहले ही था और ये और नेगेटिव दे रहे हैं, तो ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। क्लियर है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो यहाँ पे CH3 दैट इज प्राइमरी यहाँ पे जो अल्कोहल बन रहा है OH क्लीवेज होगी वो मोर स्टेबल होगी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। तो ये अल्कोहल्स के केस में क्या होगा, ऑर्डर होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज कार्बोनिल। तो इन केस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। अगर यहाँ पे सपोज R हो गया, यहाँ पे अगर H है तो एल्डिहाइड, और अगर R डैश है कोई भी कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं पर्टिकुलर, सपोज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप या H ग्रुप होगा, ठीक है। एक सबस्ट्रेट रिएजेंट लेते हैं, रिएजेंट क्या होगा, उसमें दो पार्ट होंगे, न्यूक्लियोफाइल, एक के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज पार्शली पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रोफाइल वो किस पे अटैक करेगा, ये देखो ये वाला बॉन्ड कैसा है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव और यहाँ पे क्या हो गया, पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप। अब कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, इस कार्बन पे जाके अटैक करना प्रीफर करेगा। तो यहाँ से जब कार्बन अटैक करना प्रीफर करेगा तो ये जो स्टेप होगा ये होगा स्लो स्टेप, स्लो स्टेप होगा इस केस में। तो कार्बन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो चुका है, ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक होगा। यहाँ पे इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल दिखा देता हूँ, तो इस तरह से इस पे अटैक होगा, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे अगर सपोज हमें ऑर्डर बताना हो, HCHO, CH3CHO एंड CH3COO, तीनों में ऑर्डर बताना है रेट का, ठीक है। इस केस में क्या है, HCOOH, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। इस केस में क्या होगा, यहाँ से CH3 ग्रुप जो होगा प्लस आई इफेक्ट रिलीज करेगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। इस केस में 2 प्लस आई इफेक्ट, तो 2 प्लस आई इफेक्ट इट मीन्स ये कार्बन को जो पॉजिटिव था उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इट मीन्स जो कार्बन का यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर था वो डिक्रीज हुआ, और जब इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा वहाँ पे, कम, तो रेट भी क्या होगा, कम। क्लियर है? यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस केस में तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को क्या करे, डिक्रीज करे। बट इस केस में क्या था, CH3 प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो होगा कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, सबसे कम इसमें। तो ये होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डाइपोल मूवमेंट की। तो इन केस ऑफ डाइपोल मूवमेंट कैसे होता है, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। क्यों, हम जनरली यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है डी जो डिस्टेंस है, ठीक है, बिटवीन एटम्स। तो सपोज CH3F CH3NO2 दोनों का डाइपोल मूवमेंट हमें कंपेयर करना है। तो स्ट्रक्चर की बात करें, CH3 यहाँ पे फ्लोरीन, सेम वही CH3NO2। तो नीचे जो यहाँ पे हमें पता है डाइपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन क्या होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर एटम्स की बात होती है। और अगर वहाँ पे लोन पेयर है, सपोज ये कार्बन और यहाँ पे अगर लोन पेयर है तो इसमें होगी एटम टू लोन पेयर डायरेक्शन। और अगर सपोज ए क्या है हमारा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बी सपोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस केस में डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है। ओवरऑल हमें यहाँ पे जब वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें किससे मतलब होता है, सपोज ये इधर है, ये इधर है, ठीक है, और ये भी सपोज इधर है, तो इनका ओवरऑल सम एक डायरेक्शन में होगा किसी, ओवरऑल सम जो होगा इसी को हम वेक्टर क्वांटिटी रिजल्टेंट वेक्टर में लेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर से हम डिसाइड करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी कार्बन की ज़्यादा है, तो डायरेक्शन क्या होगी ये, इस केस में ये डायरेक्शन, इस केस में ये।
अब कार्बन फ्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। तो इस केस में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, और जब इन सब का रिजल्टेंट लिया जाएगा, सपोज हमारा आ गया रिजल्टेंट ये, ठीक है। NO2 के केस में ये हो जाएगा, और हमें पता है कार्बन और NO2 में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो इस केस में भी ये डायपोल मोमेंट आया। अब ये पता है हमें कि अकॉर्डिंग टू माइनस आई ऑर्डर जो NO2 का था माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये वो जो डायपोल मूवमेंट हुआ ये ज़्यादा इंक्रीज कर गया, इट मीन्स इसके पास ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होगा एज कम्पेयर टू CH3F। क्लियर है? तो इस तरह से हम डायपोल मूवमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन जो हमारे चैप्टर हेलो एल्केन्स है उसमें एक एक्सेप्शन है क्या? CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अब हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इट मीन्स इसका जो क्या कहते हैं डायपोल मूवमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा आना चाहिए। फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो डायपोल मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्सपेक्टेड हमारा क्या होना चाहिए कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ फ्लोरीन जो होता है कार्बन फ्लोरीन के बीच में इतनी डिस्टेंस कम होती है कि जो कार्बन और क्लोरीन वाला जो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट होगा वो फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो क्लोरीन CH3Cl होगा उसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3F, ठीक है। तो डिस्टेंस भी कई बार डोमिनेटिंग फैक्टर होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, सपोज कोई भी एसिड है, एसिड में से क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या है, H पॉजिटिव को निकालना। एसिड में से H पॉजिटिव को रिलीज करेंगे और H पॉजिटिव जैसे ही रिलीज होगा वो क्या बन जाएगा, एक जो भी अपने एनायन फॉर्म में आ जाएगा, उस एनायन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? उस एनायन को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। अब वो जो कॉन्जुगेट बेस होगा, देखो इधर सपोज HA हमारे पास कोई भी एसिड है, इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले H पॉजिटिव निकालेंगे, तो ये सपोज बचा A नेगेटिव। इस A नेगेटिव को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये जितना स्टेबल होगा, हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हुआ इट मीन्स इसके पास टेंडेंसी है इस H पॉजिटिव को रिलीज करने की, इट मीन्स इट कैन इजिली रिलीज H पॉजिटिव if it is stable, that is more stable, ठीक है। अगर ये यहाँ पे स्टेबलाइज कर देता है एनायन को इट मीन्स वो क्या होगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इट कैन रिलीज H पॉजिटिव more dominantly, that is HA will be stronger acid, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्ट्रोंगर एसिड होगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखना है। साथ ही साथ क्या होगा, देखो A पे जो कॉन्जुगेट बेस है इस पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे कोई भी माइनस आई ग्रुप इसके साथ अटैच है तो माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो इट मीन्स नेगेटिव चार्ज वहां पे डिक्रीज होगा, और नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन डिस्पर्जन वो उसको क्या बनेगा, स्टेबल, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं वो कॉन्जुगेट को जो एसिड होगा वो क्या होगा, मोर स्ट्रोंगर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, वहां से समझ में आएगा क्या बात हो रही है, ठीक है। देखो क्या है, अब एक बात याद रखनी है कि अगर सब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बना रहा कॉन्जुगेट बेस, अब नेगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्या, माइनस आई ग्रुप, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज। इट मीन्स डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं अगर कोई माइनस आई ग्रुप अटैच है तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। कोई भी स्पीसीज कंपाउंड में अगर माइनस आई ग्रुप अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, और अगर प्लस आई ग्रुप अटैच है तो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। क्योंकि क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इट मीन्स इसके ऊपर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज।
कहने वाली बात है, अगर सपोज कोई आदमी ने कुछ लोन ले रखा है, कर्ज में है, तो इट मीन्स वो नेगेटिव में है, और अगर उसको और ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव में चला जाए, उसका और कर्जा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप को डिस्टेबलाइज पाएगा। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी, यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि अगर उसके पास प्लस आई ग्रुप आता है कोई भी, तो वो एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज, और माइनस आई ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज। क्लियर है? जैसे एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, CH4NH3H2OHF, ठीक है, ये हमारे कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स है जिसकी हमें एसिडिटी ऑर्डर को कंपेयर करना है, ठीक है। तो CH4NH3H2OHF क्या था, CH4NH3H2OHF, ठीक है। यहां से पहला स्टेप क्या है, माइनस ऑफ H पॉजिटिव, माइनस ऑफ H पॉजिटिव, माइनस H पॉजिटिव, माइनस H पॉजिटिव। तो अब यहां से इसका कॉन्जुगेट बनेगा CH3 नेगेटिव, यहां से बनेगा NH2 नेगेटिव, यहां से OH नेगेटिव, यहां से फ्लोराइड नेगेटिव। क्लियर है? अब एक चीज हमें पता होगी कि नेगेटिव चार्ज होगा सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वहां पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो जब स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो इट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल होगा, देन उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, HF जो होगा मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, देन H2O, देन NH3, देन CH4 जो होगा वीकेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एसिडिक ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक HF, HCl, HBr, HI। अब देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे तो क्या थे, अलोंग द पीरियड हम बात कर रहे थे, सेम ग्रुप के कोई भी एलिमेंट नहीं था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में। यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो एटम है HF, HCl, HBr, HI सेम ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमें ये पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप साइज तो इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तो अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे कहें तो ये क्या होगा, अब देखो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेंगे, HF, HCl, HBr। तो यहाँ से F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। अब चारों में से कौन ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो इट मीन्स ये क्या हो जाना चाहिए, स्ट्रॉन्गर एसिड। HF जो होगा, इनके जो एसिड हैं कॉन्जुगेट, HF, HCl, HBr, HI। तो हमें तो ये कहना चाहिए जो HF होगा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, बट एक्चुअली में क्या होगा, जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो उस केस में हम साइज फैक्टर को ज्यादा डोमिनेट मानेंगे, ठीक है। साइज फैक्टर क्या होगा, डोमिनेट करेगा ओवर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। तो यहाँ पे आयोडीन का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा, क्योंकि एक सपोज ये एटम मानता हूँ फ्लोरीन का, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्ज होना है, एक में ये फ्लोरीन एटम का किसका, आयोडीन एटम का मानता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्ज होना है, तो इस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम। तो जब इसमें डिस्पर्जन ज्यादा है तो ये अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो दैट्स वाई HI इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, देन HBr, देन HCl, देन HF इज द वीकेस्ट। क्लियर है? तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब देखो सपोज नेक्स्ट एग्जांपल है CH3, CH3, CH2, CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मींस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अगर यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर कंपेयर करना है तो हमने एक फैक्टर पढ़ा था क्या, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जितने ज़्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उतना ही ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होगा स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे -H पॉजिटिव करोगे तो हाँ ये क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन थी इस वाले केस में, इसमें sp2, इसमें sp3। तो इस केस में परसेंटेज S कैरेक्टर 50% था, इसमें 33%, इसमें 25%। तो S जो होगा न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो उस केस में माइनस नेगेटिव चार्ज जो होगा ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो होगा मोर स्टेबल होगा। तो देन एल्काइन जो होगा मोर स्टेबल, देन एल्कीन, देन एल्केन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल एक थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है, क्यों, क्योंकि मैंने एक रीजन लिखवाया था कि कहाँ पे कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन के sp3 से। कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो एटम है वो नाइट्रोजन के sp3 से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एग्जाम्पल देखते हैं,
CH3OH, CH3NH2, CH3CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। वही -H पॉजिटिव करोगे CH3O नेगेटिव बनेगा, CH3NH नेगेटिव, CH3CH2 नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है। तो ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स ये जो होगा मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। इसकी बात अब बाद में करेंगे। ये मोस्ट एसिडिक हो गया। अब बात रह गई इन तीनों की। यहाँ पे नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है। अब कार्बन में भी ये sp3 है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, और नाइट्रोजन का ऐसा है sp3। और अभी जस्ट हमने कहा कि कार्बन का sp जो होगा नाइट्रोजन के sp3 से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये वाला जो होगा इसका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा एसिटिलीन का ज़्यादा होगा। तो देन जो मिथेनॉल होगा देन एसिटिलीन, ठीक है। उसके बाद ये अमाइन होगा, फिर एल्केन। क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं के और पी के वैल्यू की। तो के पी के वैल्यू क्या होती है, जैसे HA इसका कोई हमने कांस्टेंट देख लिया, डिसोसिएशन जो यहाँ पे था H पॉजिटिव A नेगेटिव। तो ये जो कांस्टेंट होगा ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड, ठीक है, उनका मल्टीप्लीकेशन अपॉन में रिएक्टेंट, ठीक है। तो इट मीन्स जो Ka है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव के। इट मीन्स Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव, दैट इज Ka इंक्रीज होगा क्योंकि H पॉजिटिव मतलब टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जिसमें H पॉजिटिव ज़्यादा मतलब उसकी क्या होगी, एसिडिटी ज़्यादा, और उसका Ka वैल्यू भी ज़्यादा। तो जिसकी एसिडिटी ज़्यादा वो Ka वैल्यू ज़्यादा, या फिर ये कह सकते हैं जिसकी Ka वैल्यू ज़्यादा वो मोर एसिडिक होगा। और Pk वैल्यू जो होगी वो 1/Ka होता है, वहाँ पे Ka की इन्वर्सली होता है। तो हम कह सकते हैं Pk जिसका ज़्यादा वो उसकी एसिडिटी कम, ठीक है। अब जैसे ही अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू दी Ka ऑर्डर, CH3COOH, ClCH2COOH, Cl2CH तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे CH3 है, ये ग्रुप कैसा है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, इसने नेगेटिव और किया, इट मीन्स इसको इसने डिस्टेबलाइज किया। इस केस में था Cl जो होगा, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, पुल करेगा अपनी तरफ, विड्रॉ करेगा। तो विड्रॉ करने की वजह से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्ज होगा, तो इसके यहाँ पे डिस्पर्जन ज़्यादा होगा। और इस केस में 2 क्लोरीन है तो इस केस में और ज़्यादा डिस्पर्जन हो जाएगा। तो ये मोर स्टेबल, फिर ये। क्लियर है। तो आई थिंक एसिडिटी ऑर्डर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। एक अब यहाँ से अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, कि से यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोरीन है, यहाँ से H नेगेटिव हटाया, ठीक है, H पॉजिटिव, तो यहाँ से O नेगेटिव बना। O नेगेटिव के साथ में फर्स्ट सेकंड कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, और यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, लीस्ट एसिडिक। अब बात होती है इन दोनों में क्या करेंगे, ये याद रखना आपको, डीएनपी मतलब डिस्टेंस नंबर पावर। सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस यहाँ पे फर्स्ट कार्बन